ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वां रुक्मिबन्धनां मृत्योर्मोक्षिमामृताम्। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ज्योतिषिका चैनल के मित्रों, दर्शक मित्रों, जो हृदय से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज भैरव प्रसादी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। भैरव, जी हां, शिव का एक ही स्वरूप है जिसे नवग्रह भी उनकी कृपा के लिए तत्पर रहते हैं। मित्रों, जन्म और मृत्यु ये एक अटल सत्य है। जन्म जो ब्रह्मा जी द्वारा दिया जाता है और मृत्यु शिव द्वारा दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने जन्म देकर जीव को इस संसार में छोड़ दिया और संसार का संतुलन रखने के लिए ही भैरव, काल भैरव, महाकाल उसी जीव को मृत्यु ग्रास करते हुए समाप्त कर देते हैं। परंतु जन्म से मृत्यु तक की यात्रा उसको जीवन कहा जाता है, जो आप लोग, हम लोग उसको व्यतीत करते हैं। तो आज हम भैरव प्रसादी के द्वारा मृत्यु के कुछ अनछुए अंशों की भी बात कर लेंगे। मृत्यु हमारे जन्म के समय ही तय हो जाती। मृत्यु एक अटल सत्य है। जीव के कर्म के अनुसार काल मृत्यु तय कर देते हैं और उनके कारक कोई भी हो सकता है। कारक मृत्यु का जवाबदारी नहीं ले सकते। सिर्फ जीव के कर्म की ही यातनाओं के अनुसार काल मृत्यु तय करते हैं, समय तय करते हैं और ये मृत्यु एक अटल सत्य रहता है। मृत्यु है उस सुकर्म के अनुसार जीव के सुकर्म के अनुसार दिव्य या अमृत मृत्यु की प्राप्ति होती है, जिसका ज्ञान जीव को पहले से ही हो जाता है। परंतु जो जीव ने कुकर्म किए हैं और कुकर्म के अनुसार ही मृत्यु के नाम से वो भयभीत हो जाते हैं, तो जन्म के कर्म के अनुसार ही, सुकर्म और कुकर्म के अनुसार ही मृत्यु की दशा प्राप्त होती है। सुकर्म वाले यानी दिव्य मृत्यु और अमित मृत्यु, वो मृत्यु को अमृत समान मानते हैं। परंतु कुकर्म वाले जीव है, वो यातना भोगने के लिए ही मृत्यु की प्राप्ति कर लेते हैं। हाँ, मृत्यु के प्रकार 7 प्रकार की मृत्युआं होती है। सबसे पहले होती है बालरिष्ट मृत्यु। बालरिष्ट मृत्यु यानी जन्म से 8 साल के अंदर ही जो जीव मृत्यु का प्रसाद प्राप्त कर लेता है उसको बालरिष्ट मृत्यु बोलते हैं। जिसे आप कुंडली में 6, 8 और 12वें भाव में चंद्रदेव पाप ग्रहों के साथ सम्मिलित होते हैं तो इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। और योगारिष्ट मृत्यु 8 साल से 20 साल की उम्र में जो मृत्यु हो जाती है उसको योगारिष्ट मृत्यु कहा जाता है। योगारिष्ट मृत्यु ज्यादातर माता पिता के कुकर्म के अनुसार ही संतान प्राप्त कर लेता है। और 8वें स्थान में, कुंडली के 8वें स्थान में शनि मंगल और अष्टमेश जो लग्न में बैठे हैं, वो शनि मंगल से प्रभावित हो तो योगारिष्ट मृत्यु प्राप्त होती है। अल्पायुष मृत्यु, ये मृत्यु वर्ष काल 32 साल से 64 साल की उम्र में
ये मृत्यु प्राप्त होती है। इसमें मिथुन लग्न और कन्या लग्न में और चंद्रदेव और शनिदेव द्विस्वभाव की राशि में स्थित होते हैं, तभी ये आपको अल्पा मध्यायु मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अभी दीर्घायु मृत्यु 64 साल की उम्र से 120 साल तक दीर्घायु मृत्यु माना जाता है। उसमें लग्नेश हो वो सूर्य का मित्र होना जरूरी है और उसके साथ गुरुदेव और शुक्रदेव एक साथ विराजमान होने चाहिए। फिर दिव्य मृत्यु और अमृत मृत्यु, ये मृत्यु देवताओं, वसुओं, गंधर्वों और ऋषि मुनियों को और सबसे ज्यादा इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाले जीव को प्राप्त होती है। आप जानते हो इच्छा मृत्यु तो भगवान भीष्म ने धारण किया था महाभारत के काल पर। ये जो जीव है यज्ञ, जप, अनुष्ठान, कायाकल्प ये सब करके ऋषि आत्माएं अपना जीवन और अपना मृत्यु तय कर लेते हैं। ओम काल भैरव देवाय नमः।